संग्रामपुर गांव में एक दिन बाबा जी और उनके परिवार घर से बाहर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ गांव वाले दिखाई देते हैं। गांव वाले उनसे कहते हैं, बाबा जी आपने तो हमसे सारे दान दक्षिणा ले लिए, पर आपने जो पूजा किया उसका फल हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। बाबा जी कहते हैं कि तुम लोग इंसानों को तो छोड़ो, भगवान पे भी यही उम्मीद करके पूजा करते हो कि तुम्हारा काम बने ही बने। तुम लोग भगवान को दिल से क्यों नहीं पूजा करते हो? तुम लोगों से अच्छी तो चिड़िया ही है। ये करके बाबा जी गुस्सा कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से कौवा आवाज़ देता है। बाबा जी रुक जाते और पूछते हैं कि अब क्या है? तभी कल्लू कौवा कहता है कि आप कौन सी चिड़िया की बात कर रहे थे बाबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी बाबा जी कहते हैं, जाओ, अगर तुम्हें पता करना ही है तो अपने बिरादरी में पता करो। तुम्हारे बिरादरी के लोग चिड़िया और चींटी की कहानी तुम्हें बता देंगे। तभी कल्लू कौवा कहता है, ऐसा कौन सा बात हो गया जो कि मुझे नहीं पता है? प्लीज़ आप लोग बता दो। बाबा जी कहते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे ही गांव वालों ने दिमाग ख़राब कर दिया। कल्लू कौवा वहाँ से निकल जाता और अपने वन में जाके अपनी गांव की मुखिया जी के पास जाता और कहता है, मुखिया जी ये चिड़िया और चींटी की कहानी कौन सी है? तभी मुखिया जी को सब लोग गांव वाले परेशान कर देते। सारे वहाँ पशु पक्षी जितने थे सब लोग कहने लगते, मुखिया जी अब तो हमें भी जानना है ये चींटी और चिड़िया की कहानी। तब उनके गांव की रानो मुखिया उन्हें बताती हैं, एक बार की बात है, एक चींटी पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर जाती है। पानी के पीने के चक्कर में नदी का बहाव तेज़ था, उसी में वो बहने लगती है। बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वहाँ से हमारी ही बिरादरी की एक सुंदरी चिड़िया गुजर रही थी। सुंदरी चिड़िया चींटी का आवाज़ सुन के रुक जाती और वो उसे अपने चोंच से बचाने का बहुत कोशिश करती। फिर वो सोचती कि कहीं मेरे चोंच में दब के, चिड़िया सोच रही थी कि चींटी की मौत ना हो जाए, इसलिए फिर वो एक दिमाग लगाती और एक पत्ता लेके आती और रख देती। पत्ते पर चींटी बैठ जाती और पत्ता जाके नदी के किनारे पे लग जाता। चींटी की जान बच जाती। अब चींटी भी चिड़िया का एहसान चुकाना चाहती थी। तभी वो सोचती है कि मैं ये चिड़िया रानी का एहसान कैसे चुकाऊं। एक दिन चींटी जा रही थी, तभी वो देखती है कि एक लड़का गुलेल लेके किसी चीज़ पर निशाने लगाया हुआ है। तभी वो ऊपर की ओर देखती है तो उसकी वही सहेली रानी चिड़िया वहाँ पर रहती है जिस पे वो लड़का गुलेल से निशान लगाया था। चींटी अब उसके पाँव में जाके काट लेती है। लड़का का निशान गड़बड़ा जाता है और वो गुलेल कहीं और जाके लग जाता है। इतना में रानी चिड़िया को बचने का मौका मिल जाता है। रानी चिड़िया चींटी से आके मिलती और बहुत खुश होती। तभी चींटी उससे कहती है, बहन तुमने मेरा उस दिन जान बचाया और मैंने तुम्हारा। अगर हम लोग जैसा सब लोग एक दूसरे का जान बचाए और खुशी खुशी रहे और जलन ना रखे आपस में, तो हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा धरती शांति शांति ही गुजरेगा। अगर जलन हम किसी से रखेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा? हमारी ज़िंदगी हमें मिली है, हमारे कर्मों के वजह से हमें खुश रहना चाहिए। तभी कल्लू कौवा का आँख खुल जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।